Good morning, students. I am back with the chapter Physical and Chemical Change, and today we will start our topic compounds. Pure substances such as water are known as compounds. Compounds are made up of molecules that contain more than one kind of atom. In element, students, you all have learned that it is a pure substance which contains only one kind of molecule or one kind of atom. But in compound, let us see what happens. Compound are two or more elements chemically bonded. Okay, कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स वो सब्सटेंस है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिश्रण से बने हैं जो कि रासायनिक रूप से बंधे रहते हैं. ठीक है, केमिकली बॉन्डेड, रासायनिक रूप से बंधे रहते हैं. ठीक है, so we can say the definition like this: compounds are the pure substances which are made up of two or more elements chemically bonded together. Okay, प्योर सब्सटेंस वो वस्तु है जो कि रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जोड़े रखता है. ठीक है, sugar is a compound. Each sugar molecule is made up of atoms of carbon, hydrogen and oxygen. तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं शुगर. शुगर एक कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि वो एक शुगर का, चीनी का जो दाना होता है वो 3 एटम से बना हुआ रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं. बेकिंग सोडा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. ठीक है, तो ये सब होते हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने रहते हैं. ठीक है, रिमेंबर, अनलाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into simpler substance, but compounds can be broken down into simpler substance. For example, the ore known as chalcocite is the compound of copper sulfide. ठीक है, कैल्कोसाइड जो कंपाउंड है वो कैल्कोसाइड जो एलिमेंट है वो कंपाउंड है कॉपर सल्फाइड का. ठीक है, तो जब इसको हम लोग हीट पास करते हैं, when heated to high temperature this ore breaks down into elements copper and sulfur. तो जो कॉपर सल्फाइड होता है वो ब्रेक होके कॉपर और सल्फर में अलग अलग हो जाता है हीट पास होने से. ठीक है, तो इतना समझ में आया बच्चों कंपाउंड्स. अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा मिक्सचर. ठीक है, a mixture consists of two or more pure substances that are mixed together but not chemically bonded. ठीक है, तो मिक्सचर दो या दो से अधिक बने हुए प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि एक साथ मिक्स होकर बनते हैं लेकिन केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कंपाउंड में कि दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड. लेकिन यहाँ पे दो या दो से अधिक सब्सटेंस से बने हैं लेकिन वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं. किस में? मिक्सचर में. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग ने याद कर लेना है. अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर बट नॉट केमिकली बॉन्डेड. ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. सॉइल इज अ मिक्सचर, सी वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर. ठीक है, सॉइल भी मिक्सचर है. क्योंकि सॉइल मिक्सचर क्यों है? सॉइल में बस सॉइल की ये रहते हैं नहीं, उसमें डस्ट, फिर स्मॉल पेबल, सब चीज़ उसमें रहता है. ठीक है, सेकेंड है सी वाटर. सी वाटर भी मिक्सचर है क्योंकि सी वाटर प्योर सब्सटेंस नहीं होता, वो उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से सी वाटर सॉल्टी लगता है. The pure substance that make up a mixture can be element or compound. तो जो प्योर सब्सटेंस मिक्सचर बनाता है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, इन अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर देर आर मोलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड शुगर एंड मोलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहता है, कंपाउंड शुगर के मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं और कंपाउंड वाटर का भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इन द मिक्सचर नोन एज एयर देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो मिक्सचर ऑफ एयर होता है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। कौन कौन से एलिमेंट के? ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के और O2 एंड N2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। बिसाइड्स अदर प्योर सब्सटेंस सच एज मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है और मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो बच्चों इतना समझ में आया आप लोग को? अब स्टार्ट करते हैं हम। रिमेंबर, बिकॉज द सब्सटेंस इन अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड, they keep their separate identities and most of their own properties. For example, in a mixture of sugar and water, the sugar, though dissolved in the water, still keeps its property of sweetness. तो ये पैराग्राफ हम लोग समझते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए कि जो सब्सटेंस होते हैं, वस्तु होते हैं, मिक्सचर में कभी भी केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से नहीं मिलते हैं। वो भले एक साथ में वो लोग कंपाउंड बने हैं, लेकिन वो दोनों एलिमेंट्स का अपना प्रॉपर्टीज वो संभाल के रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, चीनी पानी का मिश्रण हमने लिया शुगर एंड वाटर का, तो शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, लेकिन वो अपना प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता है, मिठास का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इतना बच्चों सबको समझ में आया। आज हमने कवर किया है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेना है फिजिकल चेंज। Changes that affect only the physical properties of a substance and where no new substance are formed are called physical changes. फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस में बच्चों मैंने एक वीडियो भी डाला है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। क्लास 6 में ये वीडियो है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो कि अगर होता है तो उसमें बस फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, केमिकली कोई उसमें चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोग को बताया कि बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, केमिकली उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में क्या क्या आता है? शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, फिर टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आते हैं। तो हम सम एग्जांपल्स देखते हैं फिजिकल चेंजेस के। मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बटर और घी। ठीक है, जो मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं तो वो जो वैक्स पिघलता है, तो फिर क्या वो वैक्स गायब हो जाता है? नहीं, वो पिघल के फिर से अगर वो थोड़ा सा उसमें ठंडापन आए तो वो फिर से वैक्स बन जाता है। ठीक है, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, बल्ब हम लोग जलाते हैं तो स्विच ऑन किया तो बल्ब जला, स्विच ऑफ किया तो बल्ब बुझ गया। ठीक है, तो ये सारे फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट और शुगर इन वाटर। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे नमक और चीनी तो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, तो ये फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग केमिकली अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग वाटर टू गेट आइस। पानी को हम लोग फ्रीज करते हैं बर्फ़ बनाने के लिए, फिर तो उसमें टेम्परेचर पास करेंगे हम लोग, हॉट टेम्परेचर, तो फिर गल के पानी हो जाएगा।
ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े का सूखना, ये फिजिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि फिर कपड़े को पानी में डालो फिर से वो वापस से गीला हो जाएगा, ठीक है। रिंगिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, बेल हम लोग स्विच चालू करते हैं तो वो बजता है, स्विच बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए ये सारे फिजिकल चेंजेस के अंडर में आते हैं। प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस के नेचुरली एग्जांपल्स भी है, जैसे प्रेसिपिटेशन है, इवापोरेशन है, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। इनमें से कौन सा चेंज हटा देने से ये फिर से वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसीलिए ये सब फिजिकल चेंजेस के अंडर में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप रीडिंग, बी सेफ। थैंक यू।